अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। और आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे कैशलेस इकोनॉमी पे। कैशलेस इकोनॉमी के साथ साथ एक और भी खबर सुनने में आ रही है कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर करेंसी नोट्स चेंज होंगे और मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा जो पुरानी करेंसी है उसका क्या होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस बारे में बात करेंगे कि इसका जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है वो क्या पड़ेगा और व्हाट इज द वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सर आमिर, कैसे हैं आप? थैंक यू फातिमा, आप कैसी हैं? आई एम फाइन। अच्छा सर, पहले तो बताओ व्हाट इज कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस इकोनॉमी, देखिए कि पूरी दुनिया जो है ना वो कैशलेस पे मूव हो रही है, जिसका एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पास डाटा आ जाता है। आप क्यूआर स्कैन करते हैं, आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, भले वो टैक्सी की पेमेंट है। इवन आई हैव सेट एन एग्जांपल दैट इन चाइना इफ यू वांट टू पे टू बेगर्स, आप you can scan their QR code also, so that means they will also get an idea like how much money is going for the charity. ऐसे ही है। तो उसमें एक तो जो है कैशलेस के साथ एक तो इम्पैक्ट ये आएगा कि आपका डाटा कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। फिर इसका एक और इम्पैक्ट है जो मोस्टली बैंकर्स या किसी जगह पे डिस्कस नहीं होता। जब वो तमाम पैसे आपको आपके वॉलेट में होंगे और वो आपका डिजिटल वॉलेट है, यानी वो पैसे आपके पास मौजूद है लेकिन फिजिकली मौजूद नहीं है। और फिजिकली वो कहाँ है? फिजिकली वो पड़े हैं स्टेट बैंक में और बैंक्स में। इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट्स में पड़े हैं, आपके डिजिटल अकाउंट में पड़े हैं, बट इट इज नॉट प्रेजेंट विद यू फिजिकली। अब इसका सबसे बड़ा क्या इंपैक्ट होता है कि जो इन्फ्लेशन बनता है हमेशा सोसाइटी में, एक इकोनॉमी में, वो इसलिए बनता है कि नोटों की गर्दिश जो है ना वो इतनी तेज हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है और प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो रही होती। अब जब मार्केट में वो नोट इस तरीके से अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दिया? सिर्फ एक डिजिटल वॉलेट दे दिया है कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि यू हैव दिस मनी, ओके, यू कैन यूज इट, यू हैव द लिमिट, यू कैन यूज इट अप टू द एक्सटेंट कि जहां तक आपकी लिमिट है। लेकिन उसका इंपैक्ट क्या आएगा कि वो पैसे चूंकि बैंक्स में पड़े होंगे और उससे गवर्नमेंट बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल और दूसरे प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है। एक ही टाइम को उस करेंसी को मल्टीपल सोर्सेस में यूज किया जा सकता है और आपके पास और गवर्नमेंट को नोट छापने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और जब नोट नहीं छपते तो आपके मुल्क में महंगाई कंट्रोल में रहती है। ये एक सर, लेकिन अभी नोट तो छपेंगे, लेकिन अब नई करेंसी नोट छपेंगे और जो पुराने करेंसी नोट हैं उनका क्या होगा? अच्छा फातिमा, हमने तकरीबन 5 दिन पहले जब इसको जिक्र किया था तो तब ये करेंसी नोट्स की कोई भी इतनी मार्केट में बात आई नहीं थी, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर 2 डेज के वो बात आना शुरू हो गई मार्केट में कि जी करेंसी नोट्स। नंबर 1, पाकिस्तान इज डिजाइनिंग विद द सिक्योरिटी मेजर्स। अभी भी यहाँ पे फेक नोट्स की ना कोई एक होती है, वो चल जाता है, वो किसी न किसी जगह पे मौजूद हो जाता है। बल्कि कल स्टेट बैंक के जब एक सेमिनार था तो वहां पे किसी ने क्वेश्चन किया कि बाज़ एटीएम से भी निकल आता है, तो एटीएम मशीन में अब कहीं से तो जाता है ना जी। तो खैर एनीवे, हम किसी को ब्लेम तो नहीं कर रहे, ऐसा ही है। बट स्टेपिंग फॉरवर्ड कि अगर उसके सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएं और वो सिक्योरिटी मेजर्स ऐसे हो कि जो कि इतने वायबल हों, यानी वो स्कैन हो सकता हो, मोस्ट प्रोबेबली उसमें ये भी मुमकिन है कि कोई चिप लगी हो, और चिप लग भी सकती है, दुनिया में ऐसा होता है बिल्कुल। तो अगर, और फिर अभी भी जो करेंसी नोट आप है उसको उसकी भी पेपर से थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप पेपर में, जैसा सिंगापुरियन करेंसी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इवन ब्रिटिश पाउंड्स भी थोड़े से जो आ रहे हैं वो डिफरेंट है, मतलब दे आर नॉट टेयरेबल। आप उनको, वो फटते ही नहीं है, इजीली नहीं फटते, उनके सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे हैं। और सिंगापुर डॉलर्स को तो मैंने आज से 20-25 साल पहले इसी रूप में देखा था। तो इसका मतलब ये है कि वी आर लेट बट नॉट दैट लेट, हम उस पे आ रहे हैं। अच्छा, अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? आपने कहा कि इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या आएगा? इकोनॉमिकली अब ये देखिए कि लोगों ने बहुत सारे पैसे ऐसे हैं कि जो कि ब्लैक मनी है, जिसे मैं ब्लैक मनी कहूंगा, वो पड़े हैं कहां पे? उनके संदूक में, घरों में, उनके घरों में, उनके मैट्रेस के नीचे जी बिल्कुल ऐसे पड़े, खानों में पड़े। हाँ, अब वो जो पैसे पड़े हैं वो किस काम के हैं? वो जब लेके जाएंगे बैंक्स के पास तो बैंक्स आपसे क्या लेगा? आपका डेटा, आपका सोर्स,
हम ये नहीं कह रहे जैसे इंडिया ने किया था, उन्होंने करेंसी नोट ही उड़ा दिया ऊपर वाला, तो लोगों को बड़ी जो है वो आई, जाहिर है वहां पे भी कोई ऐसे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन हम सब्सिक्वेंटली हम चेंज करेंगे, और जब चेंज करेंगे, जब लोग बैंक्स में जाएंगे अपने नोट चेंज करवाने जाएंगे, तो उनका डाटा कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। स्पेशली वो जो सीरियल नंबर होता है नोट्स के ऊपर। नहीं, डाटा सीरियल नंबर से नहीं, डाटा कंपाइल ये होगा कि आप एक दिन में, अब किसी के पास 50 करोड़ रुपया पड़ा है, वो एक दिन में ज्यादा कितने नोट चेंज करवाने जाएगा? 2 लाख, 4 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के। भाई वो रोज भी चेंज करवाने जाता है, रोज भी पैसे चेंज हो रहे हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा, दिस इज हिज आईडी कार्ड नंबर, ही केम टू दिस बैंक, ही चेंज दिस डाटा, और वो डाटा कंपाइल होना शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है कि आपके पास एक वाइट मनी का डाटा एक बन जाएगा। और ये भी चले इसको एक और प्रेडिक्शन, हम तो प्रेडिक्शन का वर्ड यूज करते हैं कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो अगर $410 बिलियन, ऑलमोस्ट समवेयर लाइक दिस, तो पाकिस्तान की जो ब्लैक इकोनॉमी है, जिसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ इंजेक्ट होती है, तो दैट मस्ट बी, वो भी स्पेकुलेटेड फिगर्स हैं, $600 बिलियन, $700 बिलियन। तो हम ये जो मुसलसल कहते रहते हैं कि जी पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ये गरीब मुल्क की कैटेगरी से निकल के ये मिडिल क्लास में, यानी डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप नहीं, अंडर डेवलपिंग के उससे बैरियर से निकल आएगा, ये डेवलपिंग नेशन में चला जाएगा। तो इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा, ये गवर्नमेंट का बहुत जबरदस्त स्टेप है। जाहिर है फाइनेंस डिवीजन होगा, स्टेट बैंक होंगे, ये सब मिलके ये फैसले करते हैं, और अप्रूवल डेफिनेटली इसकी प्राइम मिनिस्टर से आती है, जो मुझे समझ नहीं आ रही। करेंसी नोट ऑब्वियसली अब डिजाइन चेंज, नोट चेंज, सीरियल नंबर चेंज, हर चीज चेंज। जो पुराने नोट हमारे पास पड़े हुए हैं, अगर बैंक से हम निकालते हैं, ऑब्वियसली मशीन फिर हमें नई नोट देगी, जो कि हमारे अकाउंट में एक बैलेंस हमारा चल रहा है। जिनके घरों में पैसे पड़े हैं वो जाके जब चेंज कराएंगे, तो डू यू थिंक कि बैंक वाले चेंज करके देंगे करेंसी? अच्छा, मेरा इसमें दो, मेरे इसमें नहीं वेस्ट नहीं होगा, फिर ये बाहर भेजेंगे, वाइट मनी करके वापस बुलाएंगे। गवर्नमेंट इज वेरी वाइज। ओके, गवर्नमेंट शायद, एक तो ये वेस्ट मनी नहीं होगी, एक तो गवर्नमेंट डाटा कंपाइल कर लेगी कि वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है या जो बड़ा कम टैक्स रेशियो शो कर रहे हैं, सही तरीका, तो वो उनको वो डाटा जब कंपाइल होगा कि इन लोगों ने कितने नोट, करेंसी नोट स्वैप किए हैं विद द न्यू करेंसी, तो वो एक डाटा बनना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट या हमारे इदारे, आई शुड से डायरेक्टली टू स्टेट बैंक और विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कि वो कोई ऐसा इनिशिएटिव देंगे कि आप जो वो लोग जिनके पास ब्लैक पैसे पड़े हैं एंड दे वांट टू चेंज इट एंड दे वांट टू कन्वर्ट इट इनटू वाइट इकोनॉमी, तो शायद कोई ऐसी एमनेस्टी आ जाए, कोई पार्शियल एमनेस्टी आ जाए कि ओके हम आपको 5,000 के नोट का 4500 रुपया दे देते हैं, बट नाउ यू आर एंगेज विद द टैक्स नेट। तो ये ऐसा कुछ हो सकता है, मेरा ख्याल है कि टाइम विल प्रूव इट विद इन कमिंग नेक्स्ट 6 months। देखते हैं कैशलेस इकोनॉमी का होने का इम्पैक्ट इन पे क्या पड़ेगा। अच्छा, कैसे, व्हाट इज द वर्ड लिबर्टी फाइनेंस? वर्ड लिबर्टी फाइनेंस, जिसपे मैं तो बड़ी देर से बात भी कर रहा था, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ना, ये अचानक पाकिस्तान पे मेहरबान नहीं हो गए थे, वो ज्यादा मेहरबान हो गए, वो अभी भी मेहरबान है। और वो मेहरबान होना, देखिए आप चीजों को समझती हैं कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि दिस इज करप्शन, दैट इज करप्शन, दिस इज करप्शन। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो कि ट्रंप की फैमिली की है, उसके दामाद की, उसके बेटे, दे आर द मेजर स्टेक होल्डर्स। अब उस कंपनी के पास क्या है कि वो लोगों, यानी कंट्रीज के साथ डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे काम करती है। अगर आपका वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के साथ 2 दिन पहले एग्रीमेंट हुआ है, और मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, वैसे इट इज अप्रिशिएटेबल। अब पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी क्या है? पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी जो है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द 4th लार्जेस्ट digital economy in the world, and the worth so far have been shown it is like $250 billion, जिसका कि खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आज से 6 महीने पहले तक, मैं दावे से कह सकता हूं, नहीं पता था, क्योंकि मैंने कुछ जिम्मेदार लोगों से बात की थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान रैंक नंबर 6, बट टुडे दे सेड नहीं, पाकिस्तान रैंक नंबर 4। ओके, और ये जो फिगर्स आनी शुरू हो गई हैं, और वो बिल्कुल, ये फिगर्स हवा से नहीं होती, ये एग्जिस्ट कर रही होती हैं, आपका डाटा होता है। अगर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के साथ आपका ये जो एग्रीमेंट हुआ है, और आप अपनी डिजिटल इकोनॉमी को भी रेगुलराइज कर लेते हैं,
आपको अंदाजा नहीं है ये जो दुश्मनाने पाकिस्तान है ना, इनके साथ तो शायद इतने दांत खट्टे होंगे, ये जो भी दुश्मनाने पाकिस्तान है वो मुल्क के अंदर है या बाहर है, कि आपकी जो जितनी ब्लैक इकॉनमी है अगर वो आपकी वाइट पेपर में आ जाती है, आपका एक चंप है। आपकी 60% ऑफ योर जीडीपी इज रिलेटेड टू योर डिजिटल इकॉनमी, वो आ जाती है। तो पाकिस्तान का जो सिनेरियो आज हम समझ रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटस है, ये बहुत बढ़ने वाला है। और मुझे बड़ा यकीन है कि पाकिस्तान का फ्यूचर में एक और मुझसे किसी ने एक सवाल किया एक फोरम पे, उन्होंने कहा जी कि लोग डॉलर खरीद लेंगे। भाई डॉलर एप्रिशिएट नहीं होगा, डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है। डॉलर, आपको मैं मुसलसल अपने प्रोग्राम से ये बात बताता जा रहा हूं और लोग कहते हैं मुझे, मतलब दे टेक इट लाइक अ जोक। नहीं, तुम्हारी लेकिन आपके सारी प्रेडिक्शंस जो है ना वो 1 बाय 1 जो है वो सामने आ रही है। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये रियलिटी है। आप रोजाना देखिए कि डॉलर जो है वो रोजाना 5 पैसे 10 पैसे 5 पैसे 10 पैसे नीचे आ रहा है। और जिसकी बहुत बड़ा इंपैक्ट क्या आ रहा है कि आपकी इकोनॉमी, आपका ऑयल का बिल जो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम थी वो सेटल होना शुरू हो गया है। आपकी पेट्रोल प्राइसेस, जो कि हमेशा यही होता था कि पेट्रोल बढ़ रहा है, लेकिन आपने पिछले 2 साल में कम से कम देखा है कि पेट्रोल 300 से आप 254 रुपीज ऑलमोस्ट। तो इट वॉज प्रपोज कि ये शायद और को 5-10 रुपए कम हो जाएगा, जो कि नहीं हो सका। तो एनीवे, मतलब आप एप्रिसिएशन देखें कि कहां पे जा रही है। और ये नहीं हो रहा कि पूरी दुनिया में को ऑयल मुफ्त मिलना शुरू हो गया। ऑयल इतने का ही था, और हमने अगर उसको रेगुलराइज किया है, हमने अपनी करेंसी को जो है वो ठीक किया है, उसकी स्ट्रेंथ बनाई है। आई रियली होप कि पाकिस्तान की करेंसी एक दिन ऐसा आएगा। वैसे मैं प्रोडिक्ट यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ। Up to June, you will see that Pakistan reserves may cross the barriers of $30 billion. $30 billion के रिजर्व्स पाकिस्तान के होंगे, एंड दिस इज डे बाय डे इंक्रीजिंग। वो एक वक्त होता था, हम कहते थे कि 25 बिलियन के, आज 24.9 रह गए हैं, कल इतने रह गए। अब क्या हो रहा है कि डेली आपको पता चलता है कि समथिंग इज कमिंग एंड इंडक्टिंग टू योर मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, स्पेशली इन द स्टेट बैंक। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।